और शेयर करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो जो CBT पेपर होता है वो हमारा 3 कैटेगरी में आता है। पहली कैटेगरी जो होती है वो टेट थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं। टेट थ्योरी क्वेश्चन जो होते हैं 38 क्वेश्चन होते हैं उसमें। अगला कैटेगरी जो होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होता है और साथ में ED के भी होते हैं, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 6 वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के होते हैं और 6 इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन होते हैं। अगला एम्प्लॉयमेंट स्किल के भी क्वेश्चन होते हैं। वो कितने होते हैं यहाँ पे? 25 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल मिला के ये पूरे 75 क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे CBT पेपर में आते हैं। और इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वह कितना 2 मार्क का होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। अब यहाँ से हम पूरा पेपर का देखेंगे, उसका सोल्यूशन चेक करेंगे। तो अभी यहाँ से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि इस लिमिट गेज का नाम क्या है। आपके सामने जो इमेज दिख रही है ये लिमिट गेज है। तो इस लिमिट गेज का क्या नाम है? तो इस लिमिट गेज का क्या नाम है? इस लिमिट को बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज, इसको हम बोलते हैं। तो इसका C राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्लिप गेज को साफ़ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो स्लिप गेज है उसको साफ़ करने के लिए हमें किस मटेरियल का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या? कार्बन टेट्रा क्लोराइड के द्वारा ही हम करते हैं। स्लिप गेज में अगर हम मोम यूज करेंगे तो स्लिप को मिट्टी तेल से नहीं कर सकते और घुलनशील तेल से भी नहीं किया जाता। तो कहाँ किससे कर सकते हैं हम? केवल कार्बन टेट्रा क्लोराइड से कर सकते। तो इसका D राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द सर्कुलर टेपर की यूज्ड, यानी अर्थात सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यानी कि जो हमारी की यानी किसी चीज़ को रोकने के लिए हम की का उपयोग करते हैं। तो कौन सी की? यहाँ पे सर्कुलर की। तो उस सर्कुलर की का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में हम करते हैं, जहाँ पे बहुत भारी हल्के जिसको बोलते हैं किसी सामान को इधर से उधर ट्रांसमिट करना होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए उपयोग करते हैं, वहाँ पे हम सर्कुलर टेपर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज़ नट प्रोडक्ट और बोल्ट इंट्रेडेड फ्रॉम द डैमेज। कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है। तो इसमें हमको ये बताना है कि जो नट बोल्ट होता है तो उसके जो सिरे पे जो चूड़ियाँ होती हैं उनको कौन सा नट बचाता है। यानी उस नट का नाम है जो नट या बोल्ट के चूड़ी को ऊपरी सी चूड़ियों को बचाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैप नट बोलते हैं। कैप नट क्या होता है कि ऊपर से बंद होता है, तो उससे क्या होता है? चूड़ी बाहर नहीं निकलती है, जिससे उसकी थ्रेड यानी उसकी चूड़ियाँ का नुकसान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग की कौन सी विधि है? तो सरफेस हार्डनिंग की सबसे विधि कौन है? जो बॉक्स आपको डायग्राम दिख रहा है, तो इस सरफेस हार्डनिंग की कौन सी विधि कहते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं पैक कार्बनाइजिंग। इसमें क्या होता है? एक बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं? उस मटेरियल को पैक करके उसकी हार्डनिंग और टेम्परिंग करी जाती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लीड ऑफ मल्टी स्टार थ्रेड। मल्टी स्टार थ्रेड की लीड क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पिच एक स्टार्ट की संख्या होती है, पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, इसका मल्टी स्टार थ्रेड का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज फॉर वॉश द लैगिंग प्लेट आफ्टर द चार्जिंग। किस सामग्री को चार्ज करने के लिए लैपिंग प्लेट को धोना है। तो हम धोने के लिए मतलब कहने का मतलब है कि जब भी हम लैपिंग चार्ज यूज करेंगे तो उस लैपिंग प्लेट को किससे धोते हैं हम? तो किसके द्वारा धोया जाता है? तो मिट्टी के तेल द्वारा हम उस प्लेट को धोते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो शाफ्ट के बाहरी वाश पर स्वीकार्य साइज की सहायता की जांच करने के लिए कौन सा गेज उपयोग किया जाता है। तो जैसे शाफ्ट हमारे पास बना हुआ है, इस शाफ्ट के बाहरी गेज को नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसका जो यह है तो इसको रिंग गेज बोलते हैं। तो रिंग गेज को बोलते हैं, तो हमें इसका उपयोग करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एब्जर्व यूज टू लैपिंग द स्टील एंड नॉन फेरस मेटल। किसी अपघर्षण एब्रेसिव का उपयोग नरम धातु और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर ना
फ्यूज्ड एल्यूमिना का हम उपयोग करते हैं यहाँ पे, इसका डी राइट आंसर होगा। अगला, स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? तो स्टील का जो सबसे बेस्ट टेम्परिंग क्यों करी जाती है, तो उसकी कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के, यानी उसकी कठोरता और टफनेस यानी उसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टील में टेम्परिंग का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की बेयरिंग अच्छी थ्रेड के साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया जाता है? अच्छी थ्रेड के साथ साथ रेडियल भार भी उठा सके, तो ऐसी कौन सी बेयरिंग होती है? तो ऐसी बेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग बोलते हैं, जो क्या करता है, अच्छी थ्रेड और रेडियल थ्रेड दोनों प्रकार के भार को उठाने के सक्षम होती है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की बेयरिंग धातु में स्वयं में स्नेहक होता है? तो हमें ऐसी बेयरिंग धातु का नाम बताना है जिसमें सेल्फ लुब्रिकेंट का प्रॉपर्टी होता है। तो ऐसी कौन सी धातु है? तो ऐसी धातु को बोलते हैं स्टैंडर्ड एलॉय बोलते हैं, जो जिसमें क्या होता है, सेल्फ लुब्रिकेंट का पीरियड होता है। अगला क्वेश्चन, लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमें कास्ट आयरन का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अच्छे से डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, इस वाशर का आप नाम बताइए, जो ऐसा जिग जैग वाकर जो इससे कटा हुआ है, इस वाशर का नाम क्या कहते हैं हम लोग? तो इस वाशर को बोलते हैं हम लोग क्या, आंतरिक और बाह्य वाशर। ये क्या करता है, ये अंदर की तरफ से भी पकड़ के रखता है और बाहर की तरफ से भी पकड़ता है, तो इस वजह से क्या कहते हैं, इसको हम आंतरिक और बाहरी वाशर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट एक्स? आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में जो ये पार्ट एक्स मैक्स किया गया है, ठीक है, तो ये एक तरह के भाग है, तो इस भाग का क्या नाम है? तो इसको बोला गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बॉल सेपरेटिंग गेज होता है, जो क्या करता है, जो बेयरिंग हमारी होती है, तो एक बेयरिंग के अंदर जो रोलर होते हैं या छर्रे जो होते हैं, तो उनके बीच में भी एक छोटा सेपरेटर होता है, ताकि वो बराबर दूरी पे बने रहे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बॉल बेयरिंग आपस में, बेयरिंग के जो अंदर छर्रे होते हैं वो आपस में टकराते रहेंगे, तो जो स्पेस होता है उन्हीं को बोलते हैं हम क्या, बॉल सेपरेटर गेज बोलते हैं इनको। अगला क्वेश्चन, किस बेयरिंग की ऊष्मीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? तो इसमें हमें ये बताना है कि किस बेयरिंग की ऊष्मीय चालकता सबसे कम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लैमिनेटेड फ्लोनिक्स जो बेयरिंग होती है, इसका जो होता क्या, ऊष्मीय चालकता बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन, 10 mm से 150 mm व्यास के पाइप को इकट्ठा या विघटित करने के लिए प्लम्बर टूल का नाम बताइए। यानी कि 50 mm से 150 mm तक की पाइप को विघटित यानी काटने के लिए या उसको विघटित करने के लिए हमें किस टूल का उपयोग करना चाहिए? तो उसको लिए हम क्या उपयोग करेंगे, चेन पाइप रेंज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 50 से 150 mm की जितनी पाइपें होती हैं उनको हमको किसके द्वारा पकड़ना पड़ता है, चेन पाइप के द्वारा पकड़ा जाता है, ताकि मजबूत से पकड़ सके। अगला, जैसे आपको चित्र दिख रहा है, ये पाइप कटर होते जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि ये एक्स पार्ट जो है, जो यहाँ पे है, ये एक्स पार्ट, इस एक्स पार्ट को क्या बोलते हैं? तो इस एक्स पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, कटर व्हील बोलते हैं। इसी व्हील के द्वारा क्या होता है, पाइप या जिस पाइप को कट किया जाता है। जब इसमें बीच में प्रेशर देते हैं पाइप को और इस नॉब के थ्रू इसको कसते हैं, तो क्या करता है, ये जो रोलर लगा हुआ होता है, कटर व्हील लगा होता है, ये क्या करता है, उस पाइप को कट कर देता है। अगला क्वेश्चन, पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड का विचलन कोण कितना होता है? तो क्या बताना ये है कि जो भी पाइप हम उपयोग करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एल्बो और बेंड बनाते हैं, ठीक है। तो उस एल्बो और बेंड का जो कोण कितना होता रखते हैं वो हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, एल्बो और बेंड का जो हम लोग कितना करते हैं, एल्बो का 90 डिग्री और बेंड का 45 डिग्री रखते हैं। अगला क्वेश्चन, लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या होती है? यानी कि हमारे जो रेडियस एल्बो जो होते हैं, लॉन्ग यानी ज़्यादा घुमाव घेर वाले जो एल्बो होते हैं, उनकी त्रिज्या का साइज क्या होता है? तो उनकी त्रिज्या का जो साइज होता है वो हमेशा क्या होता है, पाइप के कोर के 1.5 के बराबर, यानी 1/2 के
बराबर होता है, 1 सही 1/2 के बराबर होता है। इसका बी राइट आंसर होगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जिग? ये जो जिग है, आपको जैक दिख रहा है, जिग जो हमारा प्रेशर गाड़ी को उठाने के लिए कुछ करते हैं, तो इस जिग का क्या नाम है? तो इस जिग को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्न ओवर जिग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, पिक्चर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का क्या उद्देश्य होता है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति को जांचने के लिए हम करते हैं। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है? तो एल्युमिनियम धातु का रंग है वाइटिश ग्रे होता है। थोड़ा सा वाइटिश ग्रे का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा उजला और थोड़ा सा ग्रे यानी कुछ कत्थई कलर का होता है, लेकिन वो थोड़ा हल्के में होता है, इसलिए इसको वाइटिश ग्रे बोलते हैं एल्युमिनियम का कलर। अगला क्वेश्चन, डायग्राम में जो आपको चित्र दिख रहा है ये एक बेल्ट ड्राइव है। तो इस बेल्ट ड्राइव में जो एक्स पार्ट है, एक्स पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो इस एक्स पार्ट को हम क्या बोलते हैं इसमें यहाँ पे? तो जॉकी पुली बोलते हैं। तो इस जॉकी पुली का मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारी मेन ड्राइव है और ड्राइवन है, तो इनके बीच के जो ये बेल्ट लगी होती है क्या ढीली होती, तो इस बेल्ट को हम कसने के लिए यानी टाइटनेस या ढीला करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? जॉकी पुली करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो बेल्ट होती है वो टाइट हो जाती है या ढीली हो जाती है। जो भी करना है हम इसी के थ्रू करते हैं। हम बेल्ट को छोटा बड़ा नहीं करते हैं, हम इसके द्वारा ही हम बेल्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जॉकी पुली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का निष्कर्षण करता है? तो एल्युमिनियम का अयस्क जो है किसके द्वारा निष्कर्षण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बॉक्साइट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस अयस्क में सीसा धातु उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर किस अयस्क में सीसा धातु उत्पन्न होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा किसका? गैलेना। गैलेना का अयस्क जो होता है जिससे हम सीसा का निष्कर्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन, दो मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? उसको बोलते हैं हम पिच सर्कल बोलते हैं। इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा का परिवर्तित किया जाता है? तो हम जो हाइड्रोलिक पंप होते हैं उसमें किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में उपयोग करते हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा हम उसको देते हैं तो क्या करता है, ऑयल जो होता है जो भी कुछ होता है हाइड्रोलिक होता है वो क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको एक तरह के प्रवाह के नियंत्रण वाल्व में एक तरह का प्रवाह नियंत्रण वाल्व है, इसमें एक्स पार्ट को चिन्हित किया गया है, उसका हमें नाम बताना है। तो इस फ्लो कंट्रोल वाल्व में एक्स पार्ट जो है इसका नाम बताना है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रॉटलिंग स्क्रू बोलते हैं। थ्रॉटलिंग यानी जो इस वाल्व को घुमाया जिसके द्वारा जाता है, इसीलिए इसको अगर यहीं से घुमाएंगे तभी ये वाल्व खुलेगा या बंद होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं थ्रॉटलिंग स्क्रू बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई क्या होती है? तो एसआई यूनिट में क्या होता है, प्रेशर की यूनिट पूछा गया है यहाँ पे। तो एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, एसआई यूनिट होती है प्रेशर की। अगला क्वेश्चन, किस नियम में कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है? तो इस नियम को किसने बताया था? तो इस नियम को किसने बताया? तो पास्कल का नियम बोलते हैं जिसको हम। तो पास्कल ने ये बताया था कि अगर किसी तरल पर कोई दबाव डाला जाएगा तो वो दबाव सभी समान दिशाओं में वितरित हो जाएगा, इसे हम पास्कल का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व ऑरोसिस या रेक्टिकर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका क्या होगा, फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है, जिसमें क्या है हाइड्रोलिक सिस्टम और वाल्व ऑरोसिस और रेक्टिफायर होता है। अगला क्वेश्चन, इस चित्र में जो है एक्स के रूप में चिन्हित प्रतीक का नाम क्या है? जो इसमें एक्स द्वारा ये चित्र बताया गया है इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आवृत्ति के लिए निर्धारण। तो
इस जो सिंबल कहीं भी आप दिख जाता है तो आपको क्या लगेगा, ये आवृत्ति के लिए निर्धारित किया गया है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गैर संरचनात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए पानी में घुलनशील तेल का अनुपात क्या होता है? तो इसका जो सही अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:20 होता है, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी स्टेट टू ट्रांसफर टेम्परेचर ऑफ द लुब्रिकेंट इज एबल टू फ्लो फ्रीली वाइल द पोर? कौन सी गुड़िया बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है? तो इसका सबसे अच्छा पॉइंट जो आंसर है, तो इसका क्या होता है, पोर पॉइंट बोलते हैं। तो इसी पोर पॉइंट के कारण ही वो स्नेहक आसानी से क्या होता है, एक स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने लगता है। अगला क्वेश्चन, दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या होता है? तो दांतेदार चेन ड्राइव का जो मुख्य उद्योग होता है, शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करने के लिए ये आवाज़ कम करती है। और यूनिफॉर्म मतलब होता है कि एक समान कार्य करती है ताकि एक समान कटिंग हो सके। अगला क्वेश्चन, दूरस्थ स्थान और ऑफ साइट के लिए किस क्रेन का उपयोग किया जाता है? तो दूरस्थ और ऑफ साइट के लिए हम किस क्रेन का उपयोग करते हैं? तो ट्रक माउंटेड क्रेन का उपयोग करते हैं, जिसे हम क्या कहीं भी ले जा सकते हैं। बाकी ग्रेंट्री क्रेन और पिलर क्रेन सबको हम क्या मूवेबल नहीं कर सकते हैं, लेकिन टंग माउंटेड क्रेन को हम क्या कर सकते हैं, दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जिन्हें का दूर स्थान भी ले जा सकते हैं, ऑफ साइड भी ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या है? जो हाइड्रोलिक क्रेन होती हैं उनका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो उनका मेन उद्देश्य होता है भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए होता है। जो हमें काफ़ी भारी सामान होते हैं उनको आसानी से हाइड्रोलिक के द्वारा हम उसको उठाया जा सकता है, जिसके हम नॉर्मल तरीके से उठाने पर बहुत सारा वर्क करना है या बहुत सारा पावर लगाना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम हाइड्रोलिक का उपयोग करके भारी सामान को उठाने का या संचालन करने का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे क्या हुआ कि ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन 38 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब यहाँ से हमारे जो हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो है वो 6 क्वेश्चन चलेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन देखते हैं, रूलर और कंपास की सहायता से किस डिग्री का कोण बनाना संभव नहीं है? तो इसमें जो आपको दिए हैं डिग्री 37.5, 40 डिग्री, 22.5, 67.5, तो इनमें से हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा डिग्री है जो क्या है रूलर और कंपास की सहायता से हम वो डिग्री को नहीं बना सकते हैं। तो क्या है, इसमें हम 67.5 डिग्री को हम क्या करते हैं, रूलर और कंपास से कभी नहीं बना सकते हैं। इसमें यही बताना था। 37.5 को बना सकते हैं, 40 भी बन सकता है, 22.5 भी बन सकता है, लेकिन 67.5 कभी नहीं बन सकता है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल लीड सबसे कठोर होती है? तो इसमें सबसे कठोर पेंसिल की बात कर रहा है, तो HB है, B है, H है और F है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो अगर कठोर की बात करता है तो कठोर हमेशा किससे स्टार्ट होती है, H नाम से होता है, जिनको हार्ड, इसीलिए इनको बोलो हार्ड से H आता है, इसीलिए हार्ड पेंसिल है तो H पेंसिल होगी। इसी तरह B होगी तो B क्या होता है, सॉफ्ट के लिए होता है, सॉफ्ट पेंसिल, जितने सॉफ्ट पेंसिल होती हैं। लेकिन अगर हम HP की बात करें तो HP भी इसमें क्या होती है कि वो हार्ड और सॉफ्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, जो बेसिकली जो कि राइटिंग के लिए उपयोग करते हैं। तो कौन सी पेंसिल यूज़ करते हैं, वो HB पेंसिल यूज़ करते हैं। बट B और H जो करते हैं हम हमेशा किसके लिए, ड्राइंग के लिए उपयोग कर दिया जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पेपर आकार की इंजीनियरिंग पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा A2 प्रकार के होते हैं? तो हमें क्या बताना है कि इंजीनियरिंग में जो A2 साइज़ का जो पेपर होता है तो उसका एक्चुअल माप क्या होता है? तो उसका एक्चुअल माप क्या होता है, 420 mm इंटू 594 mm इसका एक्चुअल मार्क होता है, जो इसका C राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, BIS संतुष्ट के अनुसार अक्षर लेखनों का झुकाव क्या होगा? तो BIS जो नियम बनाए गए हैं तो उसमें क्या बताया गया है कि जो हम अक्षर लिखेंगे, जो अल्फ़ाबेटिकल जो लिखते हैं, अल्फ़ाबेट राइट करते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर जो भी है, तो उनमें क्या होता है, उनको झुकाव देना होता है। तो उन झुकाव में जो झुकाव होता है वो कितने डिग्री का होना चाहिए? तो इसके लिए क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो उस डिग्री को, झुकाव को हम कितना झुकाते हैं, 75 डिग्री का झुकाव दिया जाता है सभी अक्षरों में। अगला क्वेश्चन, अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है चक्र जो है बन रहा है यहाँ पे, इस चक्र में क्या होगा है, चाप है को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो ए भाग जो आपको
इंडिकेट कर रहा है, हमें इसका नाम बताना है। तो इस ए भाग को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, लीड रेखा बोलते हैं। इसका डी राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन, 1 mm स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर वाली ड्राइंग शीट का मानक नाम क्या है। कहने का मतलब ये है कि 1 mm स्क्वायर वाली जो ड्राइंग शीट होती है उसका नाम क्या है। तो 1 mm को अगर हम तो यहाँ पे हम क्या 1 मीटर स्क्वायर वाली है, तो 1 मीटर को क्या mm में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर mm में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सी शीट आ जाएगी, ये A0 शीट आ जाएगी, जो क्या होती है 1 मीटर स्क्वायर प्रति क्षेत्रफल वाली होती है। अगला क्वेश्चन, चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है। जो चक्र होता है उस चक्र यानी ये जो सर्कल होता है, सर्कल का सबसे बड़ा चाप जिसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उस सबसे बड़े चाप को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस यानी उसका डायमीटर, व्यास बोलते हैं जिसको, रेडियस नहीं बोलते क्या, डायमीटर जिसको व्यास बोलते हैं उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में शंकु अपनी नोक पर विरामावस्था करता है। अभी यहाँ पे मैं ड्राइंग के क्वेश्चन ख़त्म हो गए थे, अभी 45 से जो है हमारे क्या होंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस के क्वेश्चन चलेंगे। तो 45वां में मैंने बता दिया है। अब 46वां क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में शंकु अपनी नोक पर विश्राम करता है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं हम, तो इस अस्थिर स्थिति बोलते हैं। यानी कि अगर हम किसी शंकु को उसके नोक पे खड़ा करेंगे तो क्या करेगा, वो कभी भी उस पर स्थिर नहीं होगा, वो हमेशा अस्थिर हो जाएगा, इसीलिए को तो अनस्टेबल हो जाएगा, नोक पे हमेशा अनस्टेबल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr² होता है। तो 2πr² बराबर 78 निकालेंगे, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकल आएगी। जब त्रिज्या निकल आएगी तो वहाँ से हमें क्या करना है, त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, व्यास निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। इसकी त्रिज्या जो आएगी वो 5 सेंटीमीटर आएगी, तो व्यास कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मल्टीपल, अब जो हमारे पास जो है 5a² b × 8a5b³ का गुणनफल निकालना है। तो सब गुणा करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो अगर सिंपल कोई दो क्वेश्चन गुणे में है, दो वैल्यूज़, तो हमें क्या करना है, तो जो नंबर वैल्यूज़ होती है उनको गुणा कर लेते हैं यहाँ पे। तो 8 पंचे 40, तो 40 तो हमें मिल रहा है, बट आगे करना क्या है कि अब a की वैल्यू, अब a की वैल्यू यहाँ भी a भी है, तो अगर a से a, जैसे मैंने पढ़ाया करनी में होता है क्या कि अगर a की पावर m × m की पावर n होता है तो क्या करते हैं वहाँ पे, तो m × n हो जाता है कि नहीं। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, उसकी पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जो हमारी पावर होती है इसको क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए a की 2 की पावर है, a की पावर 5, तो दोनों की पावर जुड़ गई, तो कितना हुआ, 5 2 7 वाली, a की पावर 7 हो गई। अगला इसी तरह b का देखिए, तो 1 पावर इधर, 3 पावर इधर, 3 इधर, कितना हो गया 4 पावर हो गई। तो यानी b की पावर, फिर a की पावर 7 और b की पावर, यानी इसका a राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 0 की घात में उठाया गया किसी भी संख्या का मूल क्या होगा। तो यहाँ से बेसिकली ये बताया गया कि अगर किसी संख्या का घात 0 हो जाता है तो उसका मान क्या होगा। तो अगर किसी भी संख्या का घात 0 हो जाता है तो उसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब a³ - b³ का मान यहाँ बताना है, इसको विस्तार करना है। तो a³ - b का सूत्र क्या होता है, तो a - b का सूत्र, एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab होता है, इसका b राइट आंसर होगा। अब इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक सामग्री है ये बताना हमें, थर्मोप्लास्टिक सामग्री कौन सी है। तो इसका क्या है, विनाइल पॉलीमर जो होती है क्या होती है, हमारी थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बॉल क्रैंकशाफ्ट पर कार्य करता है। तो बॉल शाफ्ट क्रैंक पे जो काम करता है उसको बोलते हैं टॉर्सनल प्रतिबल बोलते हैं, जिस पे हमें किस पे काम करता है, क्रैंकशाफ्ट पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमारे जो है वर्कशॉप के सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन चलेंगे वो एम्प्लॉयमेंट स्किल के जो है 25 क्वेश्चन चलेंगे। तो यहाँ से हमारे तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देते हैं, जैसे जैसे
तकनीक आगे बढ़ेगी, हमारे काम करने का तरीका भी क्या होगा, तो इसमें खाली स्थान में आपको भरना है। तो मैं उसे तो अंडर को चेंजेस होगा, इसका जो बी एसेंट राइट होगा, परिवहन की संरचना होना इसका सही आंसर होगा। अ पर्सन कैन गेट अ प्रोमोटेड बेस्ड ऑन देयर एंड स्थान, एक व्यक्ति अपने और के आधार पर पदोन्नति प्राप्त कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति होती है वह पदोन्नति कैसे प्राप्त होता है, अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर ही पदोन्नति प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन, द वर्क अंडरटेकन बाय द पर्सन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड, तो यहाँ पे हमें क्या भरना है, तो इसका एक्चुअल जॉब क्या होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति अंडरटेकिंग बाय द पर्सन पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड, अगर कोई अंडरटेकिंग पर्सन है क्या है, किसी पीरियड की यानी किसी समय के लिए वे कार्य कर रहा है, तो उसे हम क्या क्या बोलेंगे, तो उसका क्या बोलेंगे, उसका हम जॉब बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ कारपेंटर मेक अ वुडन चेयर एंड गेट पेड फॉर इट इज़, अगर कोई कारपेंटर यानी कोई बढ़ई है जो क्या बनाता है, लकड़ी की कुर्सी बनाता है और उसको क्या करता है, बेचता है, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो उसका जॉब कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक इज़ वन ऑफ द वे ऑफ रीच योर गोल, तो अपने गोल्स को पहुंचने के लिए हमें सबसे किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो अ जॉब एंड कैरियर, जो जॉब और कैरियर जो होता है वही हमें क्या बोलता है, हमारे गोल्स को रीच करने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, कम टुमारो एंड फिक्स द डोर नॉट दिस सेंटेंस इज़, तो इज़ ये किस तरह का सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस को बोलते हैं क्या, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी, अगर कोई बॉस आप एड्रेसिंग करेंगे, उससे बात करेंगे, तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन कहलाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इफ़ यू मीट योर सुपरवाइज़र इन द ग्रॉसरी स्टोर यू विल, अगर आप किसी ग्रॉसरी स्टोर में हैं, काम करते हैं और अपने सुपरवाइज़र से मिल रहे हैं, तो ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन होगा, तो इसमें बोल के कहता है ग्रेट हिम हर फॉर्मली, यानी कि वो फॉर्मली एक तरीका होता है जो हम नॉर्मल तरीके से उनसे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, टेबल वायर सॉकेट केबल हैमर नेल पाइप मोटर रेफ्रिजरेटर आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये क्या है कि किस प्रकार के हैं, एक तरह से नेमिंग वर्ड हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम, उसका आंसर क्या होगा, नेमिंग वर्ड होगा, या किसी भी नाम वस्तु के नाम है इसलिए इसको बोलते हैं नेमिंग वर्ड। अगला क्वेश्चन, व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड आउटसाइड द ITI इट इज़, अगर आप किसी इंस्ट्रक्टर से आउटसाइड या इनसाइड में बात करते हैं, मिलते हैं, तो उसके साथ कौन सा किस प्रकार का कम्युनिकेशन रखेंगे, तो वह ऑलवेज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो साधारण वेशभूषा या भाषा है उसी का उपयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन, गलत संचार का कारण कौन हो सकता है, तो गलत संचार का सबसे बेस्ट कारण जो होता है क्या होता है, गलतफहमी पैदा करना। अगर गलतफहमी होगी तभी आप एक दूसरे से गलत संचार करेंगे, अगर गलतफहमी नहीं होगी तो आप गलत संचार नहीं करेंगे, यानी गलत बातों को नहीं कहेंगे। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, जो हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है, तो इसमें से कौन सी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, तो DVD जो होती है हमारी क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज होती है, CD भी हमारी सेकेंडरी होती है, USB भी हमारी क्या होती है, सेकेंडरी होती है, बट रैम और रोम क्या होती है हमारी जो होती है वो प्राइमरी स्टोरेज होती है। अगला क्वेश्चन, तनाव क्या है, स्ट्रेस, व्हाट इज़ द स्ट्रेस, तो स्ट्रेस तनाव क्या है, तो तनाव निराशा की भावना है, यदि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, वो कार्य हमारे पास फेल हो जा रहा है, तो हमें क्या होती है, उससे निराशा होती है, तो उस निराशा के कारण हमें क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, तो स्ट्रेस की डेफिनेशन जो है उस निराशा और तनाव उस निराशा से जनित होती है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, PPE मीन्स, यानी PPE का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, तो PPE का जो फुल फॉर्म होता है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, जिसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें क्या लगता है, तो जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें खुशी का अनुभव होता है और सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है, तो इसका डी राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट फाइल में जो एक्सटेंशन होता है वो एक्सटेंशन को क्या किससे डिनोट करते हैं? तो जो पीपीटी का एक्सटेंशन होता है वो किसका होता है? डॉट PPTX होता है, डॉट DOC माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होता है, डॉट XLS एक्सेल फाइल का होता है, JPG जो होता है इमेज फाइल का एक्सटेंशन है, लेकिन डॉट PPTX को होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का होता है। अगला क्वेश्चन, एक नई प्रस्तुति बनाने के लिए क्या चुनें? तो हमें जब क्या होता है, जब विंडो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो हमें क्या होता है, नई स्लाइड या नई विंडो बनाने का या नया प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो हम किसका उपयोग करते हैं, किस शॉर्टकट की उपयोग करते हैं? तो वहाँ पे हम Ctrl+N का उपयोग करते हैं ताकि हम नई प्रेजेंटेशन को बना सकें। अगला, SVG का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे बताया गया, तो SVG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होता है, इसका D राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटरों को डेटा प्रदान करता है, तो हमें ऐसे कंप्यूटर का नाम बताना है जो क्या करता है, दूसरे कंप्यूटरों को डेटा प्रदान करे, तो उसको क्या बोलते हैं? हम सर्वर बोलते हैं। सर्वर का काम ही होता है कि दूसरे डेटा उससे कनेक्ट होते हैं तो वो उनको क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहता है, तो इसका D राइट आंसर होगा। एक सफल उद्यमी होने का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो एक सफल उद्यमी होने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है क्या? उद्यमी की मानसिकता रखने वाला। अगर आपकी मानसिकता ऐसी नहीं है कि आप कोई कार्य कर सकते हैं तो आप कभी भी सफल उद्यमी नहीं बन सकते हैं। तो इसका क्या सही आंसर क्या होगा कि सफल बनने के लिए हमें एक उद्यमी मानसिकता रखना होगा जब तक अगला क्वेश्चन, टेकिंग डिसीजन ऑफ योर ओन आफ्टर द करिंग फ्री द टेकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ, तो स्वयं निर्धारण लेना उनके बारे में ध्यान से सोचकर कि ये गुण क्या कहलाता है। तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं? स्वतंत्र निर्णय लेना, यानी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होता है, यानी स्वयं के द्वारा निर्णय लेना, इसका यानी C इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मानव संसाधन है, इसमें मानव संसाधन कौन सा है? तो मानव संसाधन जो क्या होता है, योर स्टाफ एम्प्लॉय एंड अदर पीपल्स हेल्पर, यानी जो आपके फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं आपका स्टाफ है, एम्प्लॉय है, और जो अदर हेल्पर्स हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके मानव संसाधन कहलाएंगे आपकी फैक्ट्री के, तो इसका B राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नहीं है? तो हमें ये बताना है कि जो संसाधन जो हमारे फैक्ट्री में होता है तो इसमें से कौन सा चीज़ नहीं है। तो रॉ मटेरियल तो हमारे संसाधन में आता है, कस्टमर डेटाबेस भी हमारे इसमें आता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है, ठीक है, जो हम सामान बेचते हैं या खरीदते हैं जो उसके उसमें लॉस जो भी हो, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, वो भी आता है। पर योर बेड यानी आपका बिस्तर जो आपके फैक्ट्री में नहीं होता है वो आपके घर में होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा योर बेड, इसका यानी कि ये क्या कोई संसाधन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन, सर्कुम्बिट यानी कि जो आपका CV होता है, CV के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे दिए गए हैं, तो एप्लीकेशन लीव तो कभी CV नहीं हो, CV मतलब होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो लीव तो छुट्टी के लिए होता है, जॉब एप्लीकेशन किसी नौकरी का आवेदन के लिए होता है, और कैरियर अपॉर्चुनिटी मतलब कैरियर के अवसर यहाँ पे दिए जाते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए दिए जाते हैं, अवसर दिए जाते हैं। लेकिन क्या होता है रिज्यूम, हमारा रिज्यूम क्या होता है वो CV यानी सर्कुलम वीटे के बराबर होता है, जिसमें क्या हमारी पर्सनल डिटेल्स होती हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। तो अभी जो हमने जो इस पेपर का प्रैक्टिस किया, जो प्रीवियस सेट का प्रैक्टिस किया है, तो ये क्या है हमारा 3 अक्टूबर 2022 को जो है NCVT ने जो पेपर जनरेट कराया था उसी की एक प्रति है, ठीक है। तो लगभग सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बट क्वेश्चन अंदर चेंज हो सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को पे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे भी जितने वीडियो आएँ आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।